and as I manifested in my last vlog, I have decided to go on another solo trip to Bir, Himachal Pradesh, and this trip is completely impromptu, so I don't know what to expect. Maybe just mountains and paragliding, but that's the whole point, right? So come with me to Bir. तो मैं बीर में 7:30 पे पहुंच चुकी थी, ठीक है। और फिर मैं वहाँ से गई अपने एयरबीएनबी, वहाँ पे मैंने अपना स्टफ़ रखा और वहाँ से मैं डायरेक्टली, क्योंकि रात को 2 बजे मैंने पैराग्लाइडिंग के लिए बुकिंग कर ली थी, एडवांस पेमेंट वगैरह कर दी थी। तो सुबह वहाँ से निकलते ही मैं सीधा पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ बिलिंग आ गई। और यहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ही बुरी है, तो मतलब टेक ऑफ से पहले उन्होंने मतलब अपडेट आ गया था कि बहुत बुरा वेदर है, तो मतलब कि कैंसिल हो गया था, तो मतलब वो रोक दिया था बीच में। तो अभी ये है कि अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी बीर में और बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। तो हाँ, तो मैंने मतलब कि मैगी खाई है गरम गरम और चाय ली है। अभी देखो कब होगा शुरू पैराग्लाइडिंग, तो बट भाई मैं सुबह 8 बजे की आई हूँ और अभी 2 बजे हैं। अभी बारिश ख़त्म हुई है और अभी हवा चल रही है, पर अभी मतलब फिर से लोग पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी अभी कर सकते हैं। तो मैंने भैया को बोला है कि भैया पहले 1-2 की लैंडिंग होने दो, मैं अकेली रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे को लग रहा है मैं सीट में धंसती जा रही हूँ। आई एम डन विद माई पैराग्लाइडिंग एंड बहुत ही मज़ा आया मेरे को। तो मतलब मैं थोड़ी डर गई थी बीच में, पर टेक ऑफ पे नहीं, मैं लाइक इन बिटवीन इन द मिडल ऑफ फ्लाइंग मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, पर भैया काफ़ी पोलाइट थे, तो उन्होंने मतलब थोड़ा हैंडल कर लिया सिचुएशन। पर वैसे मेरे को बहुत मज़ा आया ओवरऑल। और टीम बीर बिलिंग के साथ मैंने फ्लाई किया था, तो दे रियली नाइस और एक्सपीरियंस है। तो हाँ, अब इसके बाद मैं अपना सारा यहाँ का पेमेंट सब ख़त्म करके अपना एयरबीएनबी पे जाऊँगी और फिर चेंज वेंज करके, क्योंकि मैं सुबह से ही इन्हीं सब में लगी हूँ, तो मैं फिर चेंज वेंज करके फिर अपना बाकी का देखूँगी कि मुझे क्या एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। फाइनली आई एम डन विद द पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद exploring beer cafes and nearby places like waterfall, or like I'll figure it out tomorrow what I have to explore. And right now I'm going for dinner to Ava's Cafe, which is nearby land site, I guess. So
इडली खाई है, डिनर हो गया मेरा, और अभी मैंने कैब बुलाई है तो मैं चल के लैंड साइड तक जा रही हूँ। अंकल मुझे रास्ते में ढूंढ रहे क्योंकि अंकल मुझे सुबह से ड्रॉप ही कर रहे हैं, तो उनको पता है मतलब वो जाना है मुझे, तो वैसा। और भाई सोलो ट्रिप पे इतना टेंशन सॉरी और भड़क हो जाती है, खुद की फ़ोटोज़ लेने की, अकेले की फ़ोटो ही नहीं आती है यार। कितना स्ट्रगल करा है मैंने, टाइमर लगा लगा के एक्चुअली आई ओवर स्लेप्ट इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह मैंने जो भी बोला था वो मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैं 7 या साढ़े सात तो एटलीस्ट अपने रूम से निकल जाऊँ मैं पैदल। पर अभी मैंने चेकआउट करके एक्टिवा रेंट करी है और अभी मैं जाने वाली हूँ ऊपर राजगुंदा वैली एक्टिवा से। हाँ, अभी मौसम का भी कुछ पता नहीं है और बहुत ऊपर लाइक माउंटेन्स पे है वो वैली, मतलब प्रॉपर बिलिंग क्रॉस करके 1 घंटे का रास्ता वैसा। तो अभी मैं निकल रही हूँ एक्टिवा से पहली बार हिमाचल प्रदेश में, तो हाँ लेट्स गो। अच्छा, तो मैं अभी रुक रही हूँ बिलिंग में क्योंकि हम लोग बस ऐसा आधे घंटे या पता नहीं 45 मिनट से चल रहे थे। अपने ब्रेक के लिए रुके थे और मैं रास्ता भटक रही थी, तो मैंने एक कपल आ रहा था तो उनकी कंपनी के लिए पूछ लिया था। तो उन लोगों की एक्टिवा भी चल रही थी आगे और मैं उनके पीछे चल रही थी, लेकिन अभी उनकी एक्टिवा ख़राब हो गई है, तो अभी देखो कितनी देर में चलेगी, तो हम जाएंगे आगे राजगुंदा। भाई मैं वहाँ नीचे हॉस्टल से आई हूँ और ये राजगुंदा वैली है ऐसी, और यहाँ पे मुझे कुछ रैंडम लोग मिल गए जिन्होंने मेरी धसी हुई एक्टिवा निकाल दी। तो कुछ बाइकर्स थे, उन लोगों को मैंने बोला मेरी फ़ोटोज़ लेने को, उनके साथ में थोड़ी देर बैठी, कॉफ़ी वगैरह पी, और वापसी का रास्ता बंद है तो मेरे को 3 घंटे के लिए रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा बरोट होके बीर, और मेरी बस है 6 बजे की, तो 3 यहाँ बज चुके हैं राजगुंदा वैली में ही। मेरे फ़िल्टर फट गए, फट चुके मेरे, मैं वहाँ नीचे से आई हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। मुझे मेरे साथ जो भैया दीदी थे जिनको मैंने अकम्पनी करा था, वो लोगों की एक्टिवा बीच में काफ़ी बार ख़राब हो गई थी, तो वो लोग वापस चले गए थे और उनको मैंने टीम बीर बिलिंग के लिए रिकमेंड करा था, जो कि एक्चुअल में बेस्ट है। मैंने कहा अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप वहीं से करना। तो अभी वो लोग नीचे जाके, मुझे पैराग्लाइडिंग वाले भैया का मैसेज आया कि आपके 2 दोस्त आए हैं, तो मुझे याद नहीं था कि मेरे तो कोई दोस्त है नहीं, मैं तो अकेली आई हूँ। तो फिर मुझे याद है मैंने उनको रिकमेंड करा था। मैं कहा हाँ भैया मैंने रिकमेंड करा था उनको, तो कहते हैं कि अच्छा थैंक यू ये वो। अभी मैं जाऊँगी अपनी एक्टिवा लेके दूसरे रास्ते से बरोट वैली होके बीर जाऊँगी। कोशिश तो कि मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँ क्योंकि 6 बजे की बस है मेरी। पर ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, बेस्ट है बेस्ट। ओके, अभी मैं निकलती हूँ एक्टिवा से। एक्टिवा में जाके चाबी घुसेड़ रही हूँ, मुझे लगा मेरा हेलमेट चोरी हो गया है, पैसे भरने पड़ेंगे, डर गई थी मैं, पर मिल गई मुझे मेरी एक्टिवा। काफ़ी सारे बाइक्स खड़े हैं ना यहाँ पे, तो मुझे लगा अकेली जा रही हूँ, खाली रास्ता है, पहाड़ियाँ हैं, बीच में लोग मिल रहे हैं, नहीं भी मिल रहे हैं, मतलब कि पूछने के लिए, क्योंकि आगे राजगुंदा के आगे ना रास्ता बंद है। मैं वो वीडियो डालूँगी। क्योंकि मेरी एक्टिवा भी बहुत मुश्किल से हमने निकाली थी, मेरे को था कि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मैं वापस तो नहीं जाऊँगी इतनी आसानी से,
पर अब मुझे बरोट होके जाना पड़ रहा है और ये व्यू है। मैं ऐसी रोड पे चल रही हूँ, बीच में गड्ढे भी आ रहे हैं, सब भी आ रहे हैं। तो ये है बडागरा वैली है ये, यहाँ से बरोट वैली से बीड। आई फाइनली मेड इट ऑन टाइम और मैं बस पे भी बैठ गई हूँ। मेरे को 3 घंटे या उससे ज़्यादा लगे हैं बरोट होके आने में और मेरे बिल्कुल हालत बुरी हो रखी है। तो मैं अभी जस्ट घर आई हूँ, अभी 2:20 हो रहे हैं और मैं 6 बजे निकली थी वहाँ से। और मैं बरोट होके बहुत ही जल्दी में और मुश्किल से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बस के टाइमिंग पे पहुँच पाई हूँ। और बस वाले भैया ने भी मुझे बिल्कुल टॉर्चर ही कर दिया था कि हम वेट करेंगे ही नहीं, 1 मिनट भी, 2 मिनट भी नहीं। कहते कि हम ऐसे थोड़ी ना स्टार्टिंग पॉइंट पे वेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं इतनी मुश्किल से आई, ठीक है। मतलब जो मैंने कसम से मेहनत की है, मेरे हाथ बिल्कुल रेडनेस दिख रही है, ये सनबर्न हो गया है मेरे हाथों पे, स्वेलिंग हो गई है, बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, बहुत बुरी बैंड बच चुकी है मेरी। आई मैं बस सोने वाली हूँ पूरे 2 दिन तक। My solo trip has ended and I didn't film an ending earlier because I've been resting for the last 2 days. Because my hands were swollen and sunburned after riding a scooty for 102 kilometers in the mountain. Yes, 102 kilometers, and that too for the first time ever. And during that ride, I kept asking myself that why did I do this to myself? I asked God to make me feel alive, you know. I wanted to feel like living, but somewhere in between, I started imagining my afterlife instead. But yeah, there was a time constraint as well. I had to come back no matter what. But I do feel really grateful that I took my first solo trip of Himachal to Bir. And somewhere between fear and freedom, I found a part of myself. And thank you for watching. I'll be back with another impulsive decision.